तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक नेता अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने के लिए उसमें तमाम शिष्टाचार और राजनीतिक का गुण भरता है, लेकिन राज परिवार गढ़ के लोग यह नहीं चाहते हैं कि कोई भी नेता अच्छा बने, तो उनको अपराधी बना दो, उनको गाली देने सिखाओ। अब मुझे उन्होंने गाली दिलवाया। मान लीजिए रिश्ता के हिसाब से हम अनंत जी के छोटे भाई, अगर कोई मुझे गाली देता है तो हमारा बड़ा भाई उससे बच जा रहा है क्या? अगर रिश्ता के हिसाब से कोई मुझे गाली देता है तो मुझसे पहले अनंत प्रताप देव जी को वह गाली दे रहा है। मैं यही बात उससे पूछने का काम किया। उन लोगों को कहना भी चाहूंगा कि वो गाली आप मुझे नहीं दे रहे हो, पहले अनंत जी को दे रहे हो, तब मुझे गाली दे रहे हो। ठीक है, वो गाली देने के लिए तुमको 2 लाख रुपए का विधायक कोटा मिल जाएगा, हो सकता है उसी के लिए तुम गाली दिए हो, मिल जाएगा। लेकिन वह 2 लाख का विधायक कोटा के लिए तुमने मुझे गाली नहीं दिया, बल्कि विधायक को गाली देने का काम। राजनीति में कहीं भी गाली गलौज मार पीट का स्थान नहीं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप जीते हैं, आपसे सवाल किया जाएगा, आप भागिए मत, पावर प्लांट पर जवाब दीजिए, क्रेशर कटिंग का जिम्मेवारी उठाइए। क्रेशर कटिंग के बारे में फिर मैं एक बात कहूंगा कि आज मुझे तकलीफ है, इस बात की बहुत तकलीफ है, अंदर से पीड़ा है। दोनों राजनीति वो लोग कर रहे हैं और पूरा भवनाथपुर प्रखंड की जनता, क्षेत्र की जनता देख रही है। पता नहीं हमारे क्षेत्र की जनता को क्या हो गया है, मैं उनको बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूं। यहाँ के नौजवानों को क्या हो गया है, मैं उनको भी बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए कि मैंडेट मेरे पक्ष में नहीं है। एक भाई धारणा दिलवा रहा है, पहले फॉर्च्यूनर ले रहा है, फिर धारणा दिलवा रहा है और रात को कटिंग भिजवा रहा है। तो इस चीज को जनता को समझने देखने का जरूरत है। ये 3-4 बातें मुझे आप लोगों को बतानी थी। बता रहे थे अभी अनंत प्रताप देव जी और उनके दलाल लोग एक बात बोल रहे थे कि भानु जी ने 2017 में रघुबर जी से मिलकर के पावर प्लांट को कैंसिल करा दिया। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 2017 में रघुबर जी बंसीधर महोत्सव में आए थे, आप लोग पत्रकार हइये थे, नहीं थे? ऐसा नहीं था कि नहीं? रघुबर जी हमारे घर चाय पीने आए थे कि अनंत प्रताप देव के आए थे? 2018 में भी रघुबर जी आए थे, हमारे यहाँ चाय पीने आए थे कि अनंत प्रताप देव के आए? आप मुख्यमंत्री को चाय पिलाते हो और भानु प्रताप शाही पावर प्लांट कैंसिल करा देता है। डूब के मर जाना चाहिए चापाकल में। अगर कहीं जगह नहीं मिल रहा है तो डूब के मर जाना चाहिए, ऐसा बात बोलने से पहले। चापाकल में मान रहे हैं गर्मी है, कहीं तालाब उलाब में नदी नाला में पानी नहीं, चापाकल में डूब के मर जाए। अरे इतना मत झूठ बोलो यार। भानु प्रताप शाही ने भवनाथपुर को सजाने का काम किया है, कभी बिखेरने का काम नहीं किया। और आज मैं होता, मेरी सरकार होती, तो आपको मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अबर बार अगर भाजपा की सरकार होती, मैं होता, तो निश्चित तौर पर यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, निश्चित तौर पर उद्योग की स्थापना के लिए कोई माई का लाल यहाँ नहीं रोक सकता। आज दुर्भाग्य है कि हम भी नहीं है, हमारी सरकार, और बगैर राज्य सरकार के सहयोग से केंद्र से सीधे सीधे कोई काम भी नहीं होता है। यह सारे जानकार लोगों का है। लेकिन ये लोग अब बिना पढ़ा लिखा टाइप का बात करता है, बोलता है मोदी जी से कहीं नहीं करवा देते हैं। अब मोदी जी आकर डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, राज्य को बोलेंगे, राज्य आकर के लगाएगा, राज्य सरकार केंद्र से आग्रह करेगा, केंद्र के लोग आएंगे, राज्य के लोग मिलेंगे, तब जाकर कोई उद्योग का स्थापना होगा। सबसे पहला इनिशिएटिव सरकार को लेना है, राज्य सरकार को। मैं यही आप लोगों के बीच में कहने आया था कि सारी बातें क्लियर कट जनता के बीच में जाएगी। और अभी तो ये शुरुआत है, मई तक का हम लोगों ने समय दिया है। अभी सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा है, इनका हनीमून पीरियड 6 महीना में खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए ना, चाहे वो महिया योजना हो चाहे वो सहिया योजना हो, इतना घेरेंगे हम लोग ना, ये सरकार को कहीं से भी निकलने का कोई जगह नहीं बचे। ये मैं निश्चित तौर पर आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप सभी लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हो जानकारी के लिए तो मैं आप लोगों को एक सवाल सर पूछना चाहेंगे। अभी अबुआ आवास को लेकर के पैसा नहीं डला रहा है। देखिए, हम तो मई के बाद इन सब विषयों को, चूंकि ये ज्वलंत विषय था इसलिए मैं बोलना चाह रहा था। अबुआ आवास के बारे में मैं 2 सवाल कर रहा हूं सरकार से, और आप लोग विधायक के माध्यम से सरकार से पूछिए, क्या अभी तक पूरे झारखंड में किसी भी अबुआ आवास का फाइनल का पैसा आया? एक भी अबुआ आवास का नहीं आया। एक भी अबुआ आवास का फाइनल सेटलमेंट का पैसा नहीं आया कि अबुआ आवास ये क्लियर। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, हम लोग प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो गृह प्रवेश कराते हैं। हेमंत सोरेन एक भी अबुआ आवास में गृह प्रवेश करवाते हैं, एक भी अबुआ आवास, केवल दलाल के लिए यह आवास बना। दूसरा,
अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना आया है, वीडियो को ऊपर से दबाव दिया जा रहा है कि जो अबुआ आवास के सूची है उसको प्रधानमंत्री आवास में जोड़ो। ये आप लोगों को मैं नया जानकारी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास में चूंकि अबुआ आवास में मुखिया लोग पैसा ले लिया है, अबुआ आवास में वीडियो पैसा ले लिया है, अबुआ आवास में सरकार के मंत्री तक पैसा पहुंचा है, अब सूची बन करके तैयार है, उसको अबुआ आवास के फंड नहीं है, आप बनाना नहीं चाहते हैं, तो उसको कह रहा है ये लोग कि ये अबुआ आवास उठा करके प्रधानमंत्री में से कर, यानी प्रधानमंत्री आवास जो हम पैसा खाए हैं उसका पैसा प्रधानमंत्री आवास से सेटल करना। तो ये जो हो रहा है इसका भी पुरजोर आंदोलन हम लोग इसके बाद करेंगे, ये हम लोगों के संज्ञान में है। जानकारी क्रेशर प्लांट कट के जा रहा है, क्या उस पर आपका आंदोलन का कोई था? नहीं, बिल्कुल हम करते हैं। मैं तो यही बात को बोल रहा हूं ना। अब दीपक आए, बोले कि मेरे लाश पर जाए। अब दीपक का कहां लाश है, हमको दिखा दीजिए जरा। ताहिर जी आए, उन्होंने कहा हमारे लाश पर जाएगा। कहां है ताहिर जी का लाश, हमको दिखाइए। अनंत प्रताप देव जी को भी आप लोगों ने बुलाया, आए। विधायक बनने के बाद यहां जब धरना प्रदर्शन विस्थापित का हो रहा था, उन्होंने भी सेम बात कहा कि हमारे रहते कोई माइका लाल क्रेशर। अरे भाई आप नहीं है क्या? ये तीनों लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र हमको दिखा दीजिए, कल से हम क्रेशर प्लांट रोक करके दिखाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं चुनौती के साथ। कोई माइके लाल का हिम्मत नहीं है कि एक छटाक आज के डेट में भानु प्रताप शाही अड़ जाएगा और एक छटाक यहां से माल ले जाएगा। इसलिए ये लोग ले जा रहा है, चूंकि ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं। एक तरफ आप धरना दिलवा रहे हैं दिखाने के लिए पब्लिक को, और दूसरा तरफ रात दिन हुआ। एक सवाल और सर, अभी आपके द्वारा बोला जा रहा है कि प्लांट नहीं लगेगा, लेकिन 3-4 दिन पहले सदन में विधायक जी के द्वारा बोला गया कि पावर प्लांट जिंदा है और पावर प्लांट लगेगा। भाई सवाल का जवाब हम दिए हैं, ये हम नहीं ना बोल रहे हैं। हम जो भी बोल रहे हैं ऑन पेपर बोल रहे हैं। मैं कोई भी बात ऐसा आप लोगों को नहीं बोला हूं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई इतिहास नहीं है। और मेरी बात पर आप यकीन मत कीजिए, आप ये पेपर देखिए। आपको मेरे पेपर पर भी विश्वास नहीं है, आप आरटीआई लगा लीजिए। आप पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, आप जानकारी ले लीजिए और मेरी एक भी बात को काट दीजिए। हम लोग झोला बोरा उठा करके, अभी तो हारे हुए हैं, झोला बोरा उठा करके घरे चले जाएंगे, हाथ जोते। भानु जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आप भाजपा के उप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। सरकार जो है, राज्य सरकार दावा करती है कि 1,26,000 करोड़ हमारा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विषय है 2005 से लेकर के 2014 तक। 2005 से लेकर के 2014 तक कोल रॉयल्टी, अन्य रॉयल्टी में केंद्र के पास पैसा है, बकाया है। झारखंड सरकार का कितना है इसका आंकड़ा हम लोग बार बार सरकार को बोल रहे हैं कि आप ब्रीफ दो कि किस ईयर का कितना कितना है। आज तक नहीं दे पा रही। आप याद कीजिए कि 2005 से 2014 तक प्रधानमंत्री कौन? 2005 से 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और दुर्भाग्य से कोल मिनिस्ट्री कुछ दिन के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री के पिताजी शिबू सोरेन जी के पास था। उसी पीरियड का रॉयल्टी का पैसा इन लोगों का बाकी है। ये मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2026 से लेकर के 2036 तक जिन जिन राज्य का रॉयल्टी का पैसा 2005 से 2014 तक का है, इसको आप किस्त वाइज वापिस कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप जजमेंट को देख लीजिए। अब उसके बाद भी आप कह रहे हैं केंद्र के पास बाकी है, हमारा बाकी। अब सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि 26 से लेकर के 36 तक के बीच में जिन राज्यों का, केवल झारखंड राज्य का बकाया नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये कांग्रेस सरकार के समय का बकाया है। शिबू सोरेन जी जब कोल मिनिस्टर थे तब बकाया है। ये सरकार को तो इस पर एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए तो मनमोहन सिंह जी को बोलना चाहिए, बोलना चाहिए तो कांग्रेस को बोलना चाहिए। एक और बंशीधर महोत्सव पर सवाल है सर। यहाँ के अधिकारियों के द्वारा बंशीधर महोत्सव के दौरान डांस किया गया, नृत्य किया गया, सभी को देखते हुए, इसको किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, हाथी वैसे ही चलता है जैसा माहौत होता है। माहौत मजबूत रहेगा तो हाथी को संभाल लेगा। प्रशासनिक तंत्र हाथी के समान है, और जो जनप्रतिनिधि है वो माहौत के समान। मजबूत विधायक होता तो कोई माई का लाल का हिम्मत नहीं था कि कमर हिला लेता। कमर हिला लेता तो वहीं कोड़ा गिरता उस पर, वहीं सस्पेंड होता, वहीं उस पर कार्रवाई होती। अश्लील चीज गाना बजवा रहे हो आप, विधायक बैठा हुआ है अश्लील गाना पर, उसका भाई डांस कर रहा है।
ताहिर मियां मंच पर बैठा हुआ है। अब सोचिए क्या हो रहा है वहां का मंच का कॉम्बिनेशन आपने देखा कि नहीं देखा, हम नहीं जानते हैं। मंच पर दलित समाज का एक भी प्रतिनिधि हमको आगे बैठा हुआ है, दिखा दीजिए। मंच पर एक भी पलामू प्रमंडल के कोई आदिवासी चेहरा को हमको दिखा दीजिए। मंच पर एक भी ओबीसी का कोई चेहरा को हमको दिखा दीजिए। पता नहीं आप लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोग तो हर समीकरण से हर दृष्टि से देखते हैं। हमको बहुत आहत हुआ कि कोई भी सामाजिक समीकरण का भी ख्याल बंशीधर महोत्सव में सरकार ने नहीं किया, विधायक ने नहीं किया। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी चर्चा का विषय है, क्या भानु प्रताप शाही भाजपा प्रदेश की कुर्सी संभालने वाले हैं? ये सब बेवाहियात बात है, बेबुनियाद बात है। हम लोग जहां हैं संतुष्ट हैं। बहुत उम्र बचा हुआ है बाबू हमारे पास, बहुत उम्र है, और उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा लोग बैठा हुआ है प्रदेश अध्यक्ष संभालने के। अभी हम लोग इतना जल्दबाजी में नहीं है। अब आप लोग मत इतना जल्दी सोचिए कि हमसे पिंड छूट जाएगा आप लोगों का। हम लोग आते रहेंगे, संभालते रहेंगे, देखते रहेंगे। पार्टी जो भी जिम्मेवारी दिया है, जो भी जिम्मेवारी देगा, अभी जामताड़ा के हम जिम्मेवारी में जामताड़ा को देख रहे हैं। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन के हम पूरे जो मोदी जी का टीम बना है 26 लोगों का, उस टीम का मैं प्रतिनिधि हूं। या मेरे लिए सौभाग्य का बात है। तो मुझे बड़ा बड़ा काम मिल रहा है, मैं उसमें अपना समय लगा रहा हूं, दे रहा हूं। धन्यवाद।